आज का रिएक्शन बहुत मजे का होने वाला। मरिया मामा की इतनी औकात नहीं है जितनी बड़ी बात मरिया मामा ने आके कर दी। मरिया मामा है सितारा की मामा। तो सितारा मैडम, जो तुमने कर रखा है उससे तो मेरी जूती भी नहीं डरती। उसका भी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाली, और तुम देखो कि तुम्हारे साथ आगे आगे होता क्या है। ठीक है। तो व्यूअर्स, रिएक्शन बहुत मजे का होने वाला है। इसमें बड़ी करारी करारी मजे मजेदार बातें, और जो मरिया मामा विंगा चिब्बा मुंह करके आके आके बैठ जाती है ना, लानत पड़ी मरिया मामा के मुंह के ऊपर। और मरिया मामा, तुम्हें मेरा चैलेंज है कि तुम सितारा के सपोर्टरों को रोक के दिखाओ। जैसे कि तुम आके उनकी माँ बन के तुमने एक मैसेज दिया, अगर तुम्हारे सपोर्टर ना रुके तो लाख लानत है तेरे मुंह के ऊपर। मेरा चैलेंज है तुम्हें मरिया मामा। तो व्यूअर्स, रिएक्शन बहुत मजे का, एंजॉय करो आज आप सब। व्यूअर्स, मैं बात करूंगी सितारा पे, और सितारा की मामा मरिया पे बात करूंगी। सितारा की मामा मरिया जो है वो क्या कह रही है, वो सारे यूट्यूबरों को आके एक लेक्चर दे रही है। तो उसके लेक्चर के ऊपर मैंने कहा छोटा सा खूबसूरत सा रिएक्शन तो बनता है, और रिएक्शन बड़ा ही मज़े का होगा। ओ सितारा की माँ मरिया, मेरी बात सुन, तो मुझे ये बता कि ये जो सितारा के गले की हड्डी आज बने हुए हैं, कल इन्होंने सितारा के गले का फंदा बनना है। ये मेरी बात तू अपनी डायरी में लिख ले, और ये मेरी बात सच होगी। और आज तक जितनी भी मैंने बातें की है, मेरी एक एक बात सच है। कोई भी बात मेरी ऐसी नहीं हुई कि जो गलत साबित हुई हो या फिर झूठी हो, क्योंकि मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो 100% रियल और जेन्युइन और सच होती है। तो वीवर, जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो मेरे रिएक्शन को पसंद करते हैं। और एक छोटी सी बात मुझे और करनी, यहाँ पर मैं रिएक्शन देती हूँ, और यहाँ पर कुछ लोग आके मेरी भाभी के लिए उलट पटंग मैसेज और कमेंट्स कर रहे होते हैं। उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। वो इसलिए कि कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर किसी भी किस्म का बुरा वक्त आ सकता है। बीमारी इंसान से पूछ कर नहीं आती। तो आप लोगों के साथ अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त, मैं नहीं कहूँगी, अल्लाह ना करे कि आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा वक्त है, तो थोड़ी सी शर्म करो। रिएक्शन देना ये मेरा काम है, ये मेरा पेशा है, ये मेरी जॉब है। यहाँ से मैं कमाती हूँ और मैं अपने घर की 2 वक्त का चूल्हा चलाती हूँ। अब सीधी सी जो बात है, क्योंकि इन चैनलों की वजह से मेरे घर में काफ़ी सारी दरारें आईं। हम मियाँ बीवी में कंप्रोमाइज़ तो हो गया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम सेपरेट सेपरेट लेके चल रहे हैं। तो बेहतर है कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, उतना करो जितनी बर्दाश्त है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मुंह खुल जाए तो फिर आप लोगों का सारा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि स्टॉप स्टॉप इट। ओके, तो जनाब, अभी थोड़ी सी मरिया की बात कर लेते हैं। यार, मरिया की मैंने वीडियो देखी, वैसे वीडियो में उसकी देखती नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए देखी, उसने कहा कि सपोर्टर को साइलेंट मैसेज। मैंने कहा यार, साइलेंट मैसेज क्या होता है, हम भी देख लेते हैं। साइलेंट का सालन है, आजकल सैरी सूरी होती है, सालन सोलन के साथ रोटी खानी होती है, क्या पता कह रही हो कि सपोर्टरों के लिए मैं कुछ लेके आई, ये लोग खा पी लो और रिएक्शन देने बंद कर दो। तो जब वो देखा, तो लास्ट पे जाके उसने बोला कि आप सब लोग जो है सितारा के ऊपर बात ना करो। सितारा को जब तुम लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत थी तो तब सपोर्ट करनी थी। अब जब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो अब तुम लोग सपोर्ट ना करो। है? अब सपोर्ट ना करो। तो सितारा के जो सपोर्टर है ना, मैं मेरी आंखें उधर हो। सितारा के जो सपोर्टर है मैडम, मैं आपको बता दूं, वो सितारा के गले की हड्डी हैं, और वो हड्डी हैं जो कुत्ते को डालते हैं। ठीक है, और कुत्ता उसको चूस चूस के उधर ही छोड़ देता, खाता नहीं है। तो ये कभी भी सितारा की जान नहीं छोड़ेंगे। जानी, आप लोगों का मकसद ये है कि आप लोग इन सपोर्टरों को जब चाहो इस्तेमाल करो, जब चाहो गंदे टिश्यू की तरह जिससे जूते साफ करते हैं साफ करो और फेंक दो। क्या आप सपोर्टरों को ये समझती हो? क्या आप सितारा की मां लगती हो कि आप ये लेक्चर देने आई थी? अगर ये लेक्चर देना है तो सितारा खुद अपने सपोर्टरों को दे कि खबरदार, मेरे लिए कोई भी किसी किस्म की वीडियो ना बनाओ। लेकिन उसने मना भी किया था, और ये सपोर्टर इतने कोई बेशरम, इतने कोई टीट है, इतने ये डॉलर की इनके अंदर हब्बस भर गई है, ये रुकते ही नहीं है उसके ऊपर बात करने से। इस तरह का रिएक्शन तो उसके हेटर भी नहीं देते, जैसे गंदे किस्म के रिएक्शन उसके सपोर्टर देते हैं। और यहाँ पर आप उसकी माँ मत बनो मरिया मामा। उसकी मामा जो है बिल्लो शहजादी, बिल्लो शहजादी माइंड ना करना,
अच्छा चलो बिल्लो रानी जो उसकी मामा है, मेरे ख्याल में अगर वो आके इन लोगों को बोलेगी ना कि भाई तुम लोगों की मेहरबानी, तुम लोगों के आगे हाथ जोड़े, मेरी बेटी प्यारी शहजादी की जान छोड़ दो, तो हो सकता है कि ये सपोर्टरों के अंदर ज़रा सी भी गैरत अगर हुई तो हो सकता है कि माता जी की बात मान के ये काम छोड़ दें। लेकिन पिटारा के सपोर्टर, जब पिटारा के खानदान में गैरत नहीं है तो उसके सपोर्टरों में कहाँ से आई है? मरिया मामा ये तो बताओ, मरिया मामा तुम उसकी हो, मेरी ना समझ लेना। मरिया मामा ये बताओ कि जब सितारा के पूरे खानदान में गैरत का दीवा नहीं जलता तो उसके सपोर्टरों में कहाँ? लेकिन आज यहाँ पर मैं सितारा को एक बात जरूर बताऊंगी कि अगर वक्त पर तुमने पहले वक्त पर कभी कोई काम नहीं किया तो अब तुम कैसे करोगी? अभी भी तेरे पास टाइम है, वक्त है। अगर तो तुम इन सब कुत्तों को हड्डी डाल दे, थोड़ा थोड़ा कुछ दे दे इनके मुंह बंद कराने के लिए, इन कुत्तों को हड्डी डाल दे ताकि ये लोग अपनी फालतू की बकवास बंद करें, जिसमें ये तुम्हें बड़े गंदी तरह ट्रोल करते हैं और बड़े गंदे तरीके का तेरे ऊपर बकवास करते हैं, तेरे ही सपोर्टर, नोट हेटर। मेरा हेटर के साथ भी कोई तल्लक नहीं है, सपोर्टर के साथ भी कोई तल्लक नहीं। मैं यहाँ पर एक जर्नल बात कर रही हूँ और सीधी और साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ। ये जो सपोर्टर हैं, एक टाइम ये आएगा, आज तेरे गले की हड्डियां, और एक टाइम वो आएगा ये ही सपोर्टर तेरे गले का फंदा बन जाएंगे। तो बेहतर है कि ऐसे सपोर्टरों को हड्डी डाल, कुत्ते को हड्डी डालो और उससे उसका भौंकना बंद करो। ये वो सपोर्टर हैं। लेकिन यहाँ पर मैं मरिया मामा को ये कहूंगी कि मरिया मामा, जैसे तुम आई हो सितारा के सपोर्टरों को साइलेंट मैसेज देने, तो सितारा के सपोर्टरों में अगर जरा सी भी गैरत है ना, जरा सी भी, तो मरिया मामा की बात मानते हुए कल से किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। तुम अगर अपने माँ बाप के हो ना सितारा सपोर्टर, तो एक भी वीडियो तुम लोगों की सितारा के ऊपर नहीं आनी चाहिए। मेरे ऊपर बना लो, किसी और के ऊपर बना लो, जाओ गालियां दे लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सितारा के ऊपर तुम लोगों की वीडियो नहीं आनी चाहिए। मरिया मामा का मैसेज है, और जिसने मरिया मामा की मैसेज बात ना सुनी उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ठीक है सपोर्टरों। लेकिन यहाँ पर सपोर्टर पिटारा से भी ऊपर वाले दर्जे के बेशरम और टीठ हैं, वो कभी भी मरिया मामा की बात नहीं मानेंगे। मरिया मामा को वो यहाँ समझते हैं, वो क्या जाने ये कौन है, ये कौन बला है और कहाँ से आई है। ये मरिया मामा वो है, अपना चैनल चमकाने के लिए इसने बहुत लोगों को ट्रोल किया, बहुत सारे लोगों से लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ ली, बड़ी सारी इसने सितारा को सपोर्ट की। लेकिन उसके बाद मरिया मामा एकदम पट्टी से गायब होगी, एकदम अपने व्लॉग जाके बनाना शुरू होगी, नजर ही नहीं आई। मैं कहूँ यार मरिया मामा किधर चली गई, मैं तो उदास ही हो गई थी। मैं तो यकीन जानो सोशल मीडिया पे मैं ढूंढ रही थी कि मरिया मामा का रिएक्शन वुक्शन कोई नहीं आता, क्योंकि इसका व्लॉग देखने का तो मुझे कोई शौक है नहीं, जितना ये विंगा चिब्बा मुंह करके व्लॉग बनाती। यार इसका व्लॉग देखो तो ऐसे आदत सी पड़ जाती है इसकी तरह मुंह करने की ना, तो इसलिए मैं देखती नहीं हूँ। तो मरिया मामा जितनी तेरी औकात है उसी में रह, तेरी बात कौन मानेगा। यहाँ पर तो घोंचू ने हाथ जोड़ के बोला था कि यार सॉरी चैनल वालों, ये देखो मैंने हाथ जोड़े, हमारे ऊपर रिएक्शन मत दो, हमें तुम लोगों की जरा सी भी जरूरत नहीं है, तुम लोग अपनी दुकानें चमकाने के लिए ये सब कर रहे हो। तो फिर छोटी बहन की कॉल आ गई थी हॉस्पिटल से, मैं उसके साथ थोड़ी सी बात करना शुरू होगी, तो चलें अभी फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी कि घोंचू ने हाथ जोड़ के वीवर से माफ़ी मांगी थी, सॉरी वीवर से कह रही हूँ, सॉरी वीवर चैनल वालों से, सपोर्टरों से, कि आप लोग हमारे ऊपर बात ना करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। लेकिन सपोर्टरों ने घोंचू को आड़े हाथों ले लिया, सॉरी घोंचू नहीं बोलती, रमज़ान है जी, साजिद साहब को आड़े हाथों ले लिया। पूरे के पूरे जितने भी उनके सपोर्टर थे, ज़रा से भी इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की भी कि हमारे मालिक हैं, ये वो हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं, ये वो हैं जिनके नाम पे हम कमाते हैं, ये वो हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन इन लोगों ने उसको ज़रा यार, उसको मैं कहती हूँ वो आटे में वाल बराबर भी नहीं समझा था। तो फिर वहीं के वहीं खड़े थे और वही कुछ कर रहे थे जिस बात से उसने रोका था, जो इनको नहीं करना चाहिए था, ये लोग वही कर रहे थे। तो मरिया मामा घोंचू कहाँ, तुम कहाँ? घोंचू सितारा का हस्बैंड है, जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी, तो तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर कोई भी आएगा आके मुंह उठा के बोलेगा ओए खबरदार रिएक्शन वालों रिएक्शन नहीं देना, ओए रिएक्शन वाले चले भाग जो, खबरदार चलो चलो खबरदार आज के बाद बात की दो। मतलब रिएक्शन वाले कहेंगे डर जाएंगे, ओए
हाय! मरिया मामा ने बोल दिया, बेबो आंटी ने बोल दिया, इतना बड़ा बेबो आंटी का मुँह है और डरना ही चाहिए हमें। आज के बाद हमने बात नहीं करनी। ऐसे नहीं होता मरिया मामा, हर कोई अपने घर से खाता है, हर कोई अपने हिसाब से अपनी अकल रखता है। उसको पता है कि उसने क्या करना है, वो रिएक्शन वाला है, वो हेटर है, वो सपोर्टर है, वो कोई भी है। तुम यहाँ मुँह उठा के तुमने भी देखा कि व्यूज़ श्यू तो आ नहीं रहे, तो थोड़ा-सा सितारा का लिख लेती हूँ। अगर सपोर्ट करनी है तो सीधी तरह से कर आके, मतलब ऐसे ये बीच-बीच में आके चखे ना मारा कर। अगर तुम इतनी सितारा की सपोर्टर थी तो मरिया मामा, जो केस तुमने अपना ना बेड़ा फफे कुटनिए, उसका भी साथ ही निबेड़ना था और अपने भाईजान जाहिद का भी साथ ही निबेड़ना था। क्यों नहीं निबेड़ा? क्यों नहीं निबेड़ा? इसको बोलते हैं फफे कुटनियाँ, जो दूसरों को फंसा जाती हैं हमेशा और खुद जाती हैं निकल, ये वो है। और आई यहाँ पर लेक्चर देने हैं। अगर सपोर्टरों को रोकना है तो अपनी मैडम को बोलो, जिसकी तुम माँ बन के आई हो, कि भाई सपोर्टरों को खबरदार कर। लेकिन एक बात मेरी जेहन में रख लो, मेरा चैलेंज है तुम्हें, उसके बाद भी अगर सपोर्टर ना रुके तो फिर तुम लोगों को कौन सी लानत या क्या नाम रखें तुम लोगों का, आप लोग खुद सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? आप लोग सेलेक्ट कर लेना कि बेबो आंटी, अगर हमारे सपोर्टर हमारी बात नहीं मानेंगे तो ये वाला नाम हमारा रख देना, तो फिर इंशाल्लाह वो ही रखेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वैसे तुम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता, तुम लोग का कोई भी ना रख दें, तुम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है, हैं? वो क्या कहते हैं, गधा क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम लोग तो वो, तुम लोगों को क्या पता, ना इज्जत, ना बेइज्जती, ना लेना ना देना। कोई भी आ जाता है मुंह उठा के आके किसी भी माँ बनना शुरू हो जाती हो, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। तो सितारा मैडम, इन सपोर्टरों से बेहतर है कि अभी भी तुम अपनी जान छुड़ा लो, नहीं तो तेरे गले का फंदा इन्होंने बनना ही बनना है, ठीक है ना? तो बाकी जो तुमने कर रखा है ना, उससे तो किसी के बाप की जूती भी नहीं डरती, ना ही डरने वाली मैं हूँ और ना ही तुम कभी ऐसा सोचना। वैसे मुझे लगे कि मुझसे किसी का दिल दुखा है, मैं उससे माजरत भी करती हूँ, मैं अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इस नेचर की मालिक हूँ। हाँ, जहाँ मुझे को लगे गलत है, मैं बोलती भी हूँ, मैं बात करने से रुकती भी नहीं हूँ, मैं अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन जब मामलात आ जाए ऐसे कि तुम्हें क्या लगता है वो मरिया मामा की तरह मैं गिड़गिड़ा के ऐसे आऊँगी? नहीं, 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 कभी सोचना भी ना, कभी सोचना भी ना बेटा, समझ आ गई? ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं अपने दिल से वहाँ करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि या तो इसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है या फिर मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे अपना दिल साफ कर लेना चाहिए, ये मैं वहाँ करती हूँ। जहाँ पर मामला आ जाए अनख का, नाक और इज्जत बचाने का, वहाँ पर मेरी जूती भी नहीं झुकती। ये भी बात ज़हन में रखना और कभी सोचना भी ना कि मैं या मेरी जूती तेरे जैसे के सामने झुकेंगे। तुमने जो करना है कर लो। वो पंजाबी की यार एक मिसाल है, जेड़े बूटे पट रहे हैं ना, इसके साथ एक गाली आती है लेकिन वो भी मैं नहीं दूंगी। कहते जेड़े बूटे पट रहे ना पछवाड़े दे पुट लवो, लेकिन असा हार नहीं मननी। तो यहाँ पर भी वो ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कि बेबो तेरी मरिया मामा की तरह तेरे सामने गिड़गिड़ाएगी या खोचू के सामने गिड़गिड़ाएगी या फिर तेरे किसी फैमिली मेंबर के सामने गिड़गिड़ाएगी? कभी सोचना भी ना। और मैंने कराची आ जाना था और इंशाल्लाह मैं आने वाली, मैं आऊँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं रुक गई हूँ तो इस वजह से कि मेरी भाभी की सेहत ठीक नहीं है। अल्लाह पाक उसको सेहत दे और बच्चे हैं मेरे घर में, बच्चों को सँभालने वाला कोई नहीं है। बेशक मैं दिन को कहीं किसी काम-काज से चली भी जाऊँ और मुझे पता है घंटे, आधे घंटे में, 2 घंटे में मैंने घर वापस आ जाना है। तो बच्चे थोड़ा टाइम खेल-खूल के टीवी देख के गुज़ारा कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो पूछते हैं, दादू जी फुफ्फो किधर है? फुफ्फो जी आप किधर हो? मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे साथ फ़ोन पे बात करते हैं, फुफ्फो जी आ जाओ घर, फुफ्फो जी आ जाओ घर, ठीक है? तो इसलिए मैं उनको छोड़ के अभी नहीं आ जाती। जैसे ही उनकी वालिदा की सेहत ठीक होती है, वो अपनी मम्मा के पास जाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कराची तो पहुँचूँगी। कराची कौन-सा दूर है, ये तो मैंने बढ़ के मार-मार के बोला हुआ है कि मैं आऊँगी और आके निबड़ूँगी, तो अगर अब मैं नहीं आऊँगी, तो इसमें मेरी तो इंसल्ट है। तो तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं नहीं आऊँगी? मैं बिल्कुल आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी और मैं बहुत जल्दी आऊँगी। मेरी अपनी एक मजबूरी जिसकी वजह से मैं नहीं आ रही। और वैसे भी मैंने वहाँ भी बताया कि मैं रमज़ान के बाद अगर मैं नहीं आ सकी, तो मैं रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। मुझे मेरी कंट्री का कोई भी इदारा मुझे बुलाए और मैं ना जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? लोग कहते पब्बा पार, मैं तो तलियाँ पार होके मैं तो रिड़ के जाऊँ वहाँ पे, मैं तो पहुँचूँगी, ठीक है?
तो बाकी तुम सोचो कि तेरे सामने कोई गिड़गिड़ाएगा, वो कभी हो नहीं सकता। बाकी तुम समझो कि शायद कोई डर जाएगा, वो कभी हो नहीं सकता। बाकी तुम समझो कि शायद ये नहीं आएगी, तो वो कभी हो नहीं सकता। क्योंकि मैं वो मरिया नहीं हूं कि जो वक्त आने पर या फिर मुश्किल आने पर गधे को बाप बोल देगी। मैं गधे को बाप कभी भी नहीं बोलूंगी। हम एक ख़ानदानी हैं और हमारी ज़बान है, हम बगैर ज़बानें नहीं हैं। किसी से माफ़ी मांग लेना या दिल साफ़ कर देना, उससे ये नहीं होता कि हम अपनी ज़बान से फिर गए, उससे ये नहीं होता कि हम वो बात भूल गए कि मुझे क्या करना है। दिल से किसी को माफ़ कर देना, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे इंसान की इज़्ज़त नहीं घटती। इज़्ज़त घटती है तो उस चीज़ से जो काम तुम लोग करते हो, तो वो काम हम नहीं करते। ठीक है? तो मेहरबानी करके मरिया मामा, आप अपनी बेटी को बोलो वो आए और वो आके सबको मैसेज दे। नहीं तो बड़ी मामा को बोलो वो मैसेज दे दो। ऐसे ही मुंह उठा के ना यहाँ पर आ जाया करो। तो चैलेंज है तुम लोगों को, अपने सपोर्टरों को रोक के दिखाओ। अगर तुम लोग के सपोर्टर ना रुके तो लानत है तुम लोग की शक्लों के ऊपर, जो कि पहले ही पड़ी हुई है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूंगी इजाजत। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।